हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 का जो कल फर्स्ट लेसन स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग कल स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। पौधों में छोटे पौधे या बीज से नए पौधे कैसे उगते हैं इसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, जर्मिनेशन के बारे में। आज सबसे पहला टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, डू ऑल सीड्स जर्मिनेट। मतलब क्या हम लोग जितने बीज को बोते हैं वो सभी बीज पौधों के रूप में जम जाते हैं, उग जाते हैं खेत में या फिर अपने बागीचे में या कहीं भी अपने घर में। आप किसी बीज को बोते हैं तो उससे नया पौधा होता है। तो क्या सभी बीज को जिसको बोया जाता है वो नए पौधों में उग सकता है? तो जवाब इसका है नहीं। आखिर क्यों नहीं, इस पर हम लोग आज पढ़ेंगे, समझते हैं। ऑल सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, सभी बोया गया बीज नहीं उग सकता है, नए पौधों के रूप में नहीं वो जम सकता है। आखिर क्यों? सीड्स फ्रॉम ए रॉ फ्रूट विल नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली फॉर्म। अगर आप कोई कच्चा फल तोड़ लेते हैं और उस कच्चे फल से बीज को निकाल करके आप बो देते हैं तो उससे नया पौधा नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि फल अगर कच्चा है, अगर फल कच्चा है या फल सड़ा हुआ है, तो उन दोनों परिस्थितियों में उनका जो बीज है वो पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से बीज तैयार नहीं है, या उस बीज को बोने पर नए पौधे आप नहीं उग सकते हैं उससे। ठीक है, पहला कारण आप समझ गए कि कच्चा फल हो या सड़ा हुआ फल हो तो उससे जो बीज है उसके बीज से नए पौधे नहीं उग सकते हैं, क्योंकि उसका बीज पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, या सड़ा हुआ फल है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखते हैं, मेनी फुली फॉर्म्ड सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। अब कहता है कि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो पूरी तरह से बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन सभी बीजों से पौधे नहीं उगते हैं। इसका कारण क्या है? पहला कारण तो हम लोग समझ गए भाई कि बीज सही नहीं है तो पौधा नहीं होगा, सीड सही नहीं था। लेकिन ऐसा भी बताया गया कि बहुत सारे सीड्स अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन फिर भी उन सभी सीड से प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों आखिर? तो सम फॉल ऑन रॉक्स एंड कैन नॉट जर्मिनेट while others do not germinate because they do not receive the needed amount of water, air and warmth। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। जब पौधों को उगाने के लिए हम बीज को बुआई करते हैं ना, तो जब बीज को हम बुआई करते हैं तो बीज को हम मतलब फेंकते हैं। बीज को आप खेती करते होंगे या खेती में किसान लोग को देखते होंगे कि वो बीज को कैसे बोते हैं। वो खेत को जब खेत की जुताई हो जाती है तो उसमें वो बीज को ऐसे फेंकते हैं। तो बीज को फेंकते हैं तो ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो कहीं पर पत्थर पर गिर जाते होंगे। तो पत्थर पर जो बीज गिर जाते होंगे वो जर्मिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि पत्थर बहुत हार्ड सब्सटेंस है, उसके अंदर जड़ उसका नहीं जा सकता है। तो पत्थर पर गिरे हुए वैसे बीज नहीं जम सकते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो ज़मीन पर गिरते हैं फिर भी नहीं जमते हैं। उसका कारण क्या है? तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो ऐसी जगह पर गिर गए हैं जहाँ पर उन्हें सही मात्रा में ना तो पानी मिल रही है, ना तो सही मात्रा में हवा मिल रही है, और ना तो सही मात्रा में उन्हें गर्मी मिल रही है, ना सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिल रही है। तो अगर किसी सीड के ग्रोथ के लिए, सीड के प्लांट के रूप में जर्मिनेट होने के लिए जो उनके कंडीशन चाहिए उन्हें, अगर वो कंडीशन उन्हें नहीं दी जाएगी तो भी वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। यानी हम लोग जितने भी बीज बोते हैं वो पौधों के रूप में नहीं जमते हैं। उसका क्या कारण हम लोग पढ़े? तो सबसे पहला कारण पढ़े कि अगर बीज किसी कच्चे फल से लिया गया है या किसी सड़े हुए फल से लिया गया है तो बीज परफेक्ट नहीं है, सीड परफेक्ट नहीं है, तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो परफेक्ट हैं फिर भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? तो मैंने उसका सबसे पहला कारण समझाया कि कुछ जब बीज को हम डिस्पर्स करते हैं प्लांटेशन के लिए, तो कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पत्थरों पर जाकर के गिर जाते हैं। तो पत्थर पर जो बीज पड़ेंगे या गिरेंगे तो वो वहाँ पर भी वो नहीं जम पाएंगे, क्योंकि उनका रूट सिस्टम जो है वो पत्थर बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर नहीं जा सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण कि कुछ ऐसे भी बीज हैं जो जानवर खा जाते हैं।
मतलब कि बीज को हमने छींट दिया, फेंक दिया, अब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं या गिलहरी है, चूहा है, खेत में बहुत तरह का होता है, तो वो घूम घूम करके उस बीज को खा जाएगा। तो बीज को खा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ ऐसे बीज हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेट होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, कल मैंने पढ़ाया था कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ सही मात्रा में किसी बीज को नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो बीज भी जर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो बीज के, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस है, अगर वो भी उन्हें नहीं मिलती हैं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ये आपको था कि जो हम बीज को बोते हैं वो सभी बीज पौधों के रूप में नहीं बदल सकते हैं, वो नहीं उग सकते हैं, जर्मिनेट नहीं हो सकते। उसका कारण मैंने आपको समझाया। आगे देखते हैं। आगे मैंने एक टॉपिक लिखा है सीडलिंग। कल मैंने समझाया था सीडलिंग क्या है। बीज को जब बोते हैं तो बीज को बोने के बाद जो नया पौधा निकलता है उस नए पौधे को हम सीडलिंग कहते हैं। बड़े पेड़ को हम सीडलिंग नहीं कहते हैं। जब बीज को बोने के बाद जो नया पौधा निकलता है, छोटा सा पौधा होता है, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। देखिए, when a seed receives needed amount of air, water and warmth, मतलब कि जब बीज को हमने बोया और बीज को सही मात्रा में हवा भी मिली, सही मात्रा में पानी भी मिला, सही मात्रा में गर्मी भी मिला, तो बीज जो है वो जर्मिनेट होगा। कैसे होगा वो समझा रहे हैं। तो उसमें से एक बेबी प्लांट, जिसको हम एम्ब्रायो भी कहते हैं, वो बीज से निकलना शुरू होता है। कब? जब सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, द सीड कोट स्प्लिट्स एंड द रूट रेडिकल इमर्जेस फर्स्ट। मतलब कि जब बीज को आपने बो दिया, उसे पानी मिला तो पानी से बीज फूल गया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब फूल गया तो उसका बाहरी जो आवरण है, जो कवच है, जिसे हम सीड कोट कह रहे थे, वो फट गया। अब जब फट गया तो उसका कोटिलेडॉन जहाँ पर अटैच होता है वहां से एक बेबी प्लांट निकलता है। और वो बेबी प्लांट कहाँ जाता है? जमीन के अंदर। वो जमीन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं या रूट कहते हैं। वो सबसे पहले निकलता है। द रेडिकल फॉर्म्स रूट्स विच बिगिन टू एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट। मतलब कि वो जो रेडिकल जमीन के अंदर चला गया, वो रेडिकल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जड़ बना लेता है। और जब जड़ बन जाता है तो वो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है। किसके लिए? पौधे के लिए, क्योंकि पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो वो जो रेडिकल जब जमीन के अंदर गया तो वो धीरे धीरे जड़ बन गया, और जड़ बनने के बाद उसने वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और जब वाटर एब्जॉर्ब होने लगा तो वो पौधों को सप्लाई करने लगा। और दूसरी बात, जब वो जड़ बन गया तो जो उगने वाला पौधा है उसको वो सीधा खड़ा रख सकता है, उसको ताकत दे सकता है। क्योंकि आपको सीधे खड़ा रहना है तो आपके पास पैर है, तो पौधों को सीधे खड़ा रहना है तो उनके पास जड़ है। तो पौधा का जो जड़ है वो आपको जमीन से उसे पकड़ करके रखता है मजबूती से, ताकि पौधा सीधा खड़ा रह सके। और दूसरी बात कि वो उनके लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट को सप्लाई करता है उसकी एक्टिविटीज के लिए। आगे देखते हैं। आफ्टर अ व्हाइल अ टीनी शूट कॉल्ड प्लीम्यूल इमर्जेस एंड ग्रोज आउट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब क्या है कि जब रेडिकल जमीन के अंदर चला गया तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक छोटा सा कोंपल बाहर निकलता है। उस छोटे से कोंपल को हम शूट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शूट कह रहे हैं। कोंपल समझते होंगे, छोटे पौधे में निकलता है। तो ये जो देखिए दो सिस्टम है पौधे में, दो सिस्टम, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जमीन के अंदर जाता है, शूट सिस्टम जमीन के बाहर आता है। तो सबसे पहले जो कोंपल बाहर आती है उसे हम शूट कहते हैं। तो एक छोटा सा शूट बाहर निकलता है जिसे प्लूम्यूल के नाम से भी जानते हैं, प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। वो बाहर निकलता है, जमीन मिट्टी के बाहर निकलता है, मिट्टी के बाहर निकलता है। द प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू अ स्टेम। और वो जो प्लूम्यूल है वो धीरे धीरे तने के रूप में बदल जाता है। तना समझते हैं? स्टेम। और उस तने में पत्तियां होती हैं, उस तने में पत्तियां होती हैं। उसके बाद द प्लूम्यूल डेवलप्स इन, प्लूम्यूल जो है वो तने में बदल गया और तने में पत्तियां होती हैं। द फर्स्ट लीव्स सून टर्न ग्रीन एंड बिगिन टू मेक फूड फॉर द प्लांट। चलिए समझिएगा कि जो सबसे पहली पत्ती है वो धीरे धीरे हरी होने लगती है। और जब धीरे धीरे हरी होने लगती है तो आप जानते हैं कि पौधों में जो पत्तों में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और हरे रंग में मौजूद जो उसके पत्तों में मौजूद पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, उसी की वजह से उसका रंग हरा होता है। अब पत्तियां जब हरे रंग की हो जाती हैं तो सनलाइट
इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से वाटर जब उन्हें मिलने लगेगा तो वो अपना खाना खुद बनाने लगते हैं, है ना। और वही खाना वो इस्तेमाल करके वो जिंदा रहते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उनमें फ्रूट्स के रूप में लग जाते हैं पेड़ में, जिनका इस्तेमाल हम इंसान और जानवर करते हैं। यानी कि पत्तियां जब हरी हो जाती हैं तो वो अपना खाना बनाना शुरू कर देती हैं, और पत्तियों को पौधों को अपना खाना बनाने की ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में पौधों को 3 चीज चाहिए। पहला सनलाइट चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा वाटर चाहिए। वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट डायरेक्ट आपको पड़ती है पौधों पे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तों में मौजूद छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। आप देखे होंगे सूखा हुआ पत्ता जब आप देखते हैं तो उसमें जालीदार जालीनुमा चीज आपको दिखाई देती होगी, वही स्टोमाटा है। तो उस होल्स, उस पोर्स की मदद से इन्वायरमेंट से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की मदद से वो अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। द रूट्स गेट बिगर एंड न्यू लीव्स डेवलप्ड ऑन द शूट। मतलब कि वो जो जड़ जमीन के अंदर गया वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मजबूत होने लगा, और ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने लगा और प्लांट को देने लगा ताकि प्लांट अपना खाना खुद बना सके। उसके बाद वो प्लांट को एक सपोर्ट भी दे रहा है, प्लांट को सीधे खड़े रहने में मदद भी कर रहा है वो। द कोटिलेडोन रिमेन अटैच्ड टू द शूट। अब देखिए, कल मैंने पढ़ाया था कोटिलेडोन के बारे में। कोटिलेडोन क्या है? तो कोटिलेडोन बाबू मैंने आपको समझाया था कि कोटिलेडोन जो सीड है ना, जिसको आप बोए थे, तो उस सीड में एक हिस्सा या 2 हिस्सा होता है। तो एक हिस्सा होता है उसको मोनोकोटिलेडोन कहा गया था या मोनोकॉट्स कहा गया था, और वैसे पौधों को मोनोकोटिलेडोनस कहा गया था। और वैसे पौधे जिनके फल के बीज में 2 हिस्से होते हैं उन्हें डाइकॉट्स कहा गया था या डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहा गया था। तो जो कोटिलेडोन है, जब शूट बाहर निकलता है तो उसमें कोटिलेडोन भी अटैच्ड होता है। पेज नंबर 6 में आप देखिएगा, वहां पे एक फिगर बना होगा, उस फिगर में आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जो बाहर आ गया शूट, उसके साथ जो कोटिलेडोन है वो भी बाहर आकर के 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। तो वो कोटिलेडोन का काम क्या है? तो उस कोटिलेडोन का काम है कि पौधा में जब तक पत्ती नहीं निकलती है या जब तक उसमें लीव्स अपना खाना बनाने में एबल नहीं है, तब तक वो कोटिलेडोन उस प्लांट को फूड देगा, वो फूड सप्लाई करेगा। यानी पौधा जब छोटा है तो भी उसे भोजन की जरूरत है, लेकिन छोटे पौधे में पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां हैं तो बहुत छोटी हैं, वो अपना खाना बनाने में सक्षम नहीं है, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रही है फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो वैसे पौधों को वो जो कोटिलेडोन बाहर आया है, वो कोटिलेडोन वैसे पौधों को जो अपना खाना बनाने में सक्षम नहीं है उन्हें वो फूड सप्लाई करता है, उन्हें वो फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो जिंदा रह सके। The cotyledon remain attached to the shoot. कोटिलेडोन शूट से आपको जुड़ा हुआ रहता है। They provide food for the seedling until the leaves makes enough food for the plant. यानी कि वो जो पौधे हैं वो पौधों को भोजन चाहिए, और जब तक वो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं खुद से, तब तक ये जो कोटिलेडोन है वही उन्हें फूड सप्लाई करता है। ठीक है। ज्यादातर पौधों में जो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं, मतलब कि बीज के 2 हिस्से होते हैं, तो जो डाइकोटिलेडोन्स हैं वो धीरे धीरे हरे हो जाते हैं, और हरे हो जाते हैं तो वो पौधों के लिए खुद खाना बनाने लगते हैं। मतलब कि लीव्स तो खाना बनाता है, प्लांट में जो पत्तियां लगेंगी वो पत्तियों को जब सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन जब तक पौधा तैयार नहीं होता है तो कुछ पौधों में कोटिलेडोन, जब 2 कोटिलेडोन बाहर निकलते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं और उनका रंग हरा हो जाता है, और जो हरा हो जाएगा रंग तो वो खुद पौधे के लिए खाना बनाने लगते हैं। यानी हम लोग सीडलिंग पढ़ रहे थे, तो सीडलिंग क्या है? तो बीज को आपने बोया, उससे जो नया पौधा उगा, उस नए पौधों के उगने को, उस नए पौधे को हम सीडलिंग कह रहे थे। तो एक सीड से सीडलिंग बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक सीड को आपने बो दिया तो नया पौधा उगेगा, तो सीड से सीडलिंग में टर्न होना, तो कुछ कंडीशन है। अगर सीड को वो कंडीशन नहीं दी जाएगी तो वो नए पौधों के रूप में नहीं जमेगा। क्या कंडीशन है?
तो सीड को सही मात्रा में पानी मिलना चाहिए, सीड को सही मात्रा में हवा मिलनी चाहिए, सीड को सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, सीड को सही मात्रा में गर्मी मिलनी चाहिए। और इन सब के बावजूद सीड को एक अच्छी फर्टाइल मिट्टी मिलनी चाहिए। फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ जमीन अगर होगा तभी पौधा उग सकता है बेहतर तरीके से, है ना। तो ये जो आपको बताया गया है, कल का वीडियो थोड़ा साफ नहीं था, आज का वीडियो साफ रहेगा। तो इन सभी को आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स आप बना लेंगे तो आगे जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका नोट्स कंप्लीट होगा, तो वहाँ पर ये लेसन पढ़ाया जाएगा, तो कम वक्त में ज़्यादा लेसन पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल।